नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ मोजेस न्यूज़। बात करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जो आजकल भारत पर नज़र रखे हुए है। भारत पर नज़र रखने के मामले में नवदीप कौर का मामला सामने आ रहा है, जो अमेरिकी सीनेट का प्रमुख चर्चा बनी हुई है। आपको बता दें कि नवदीप कौर जो है, उसको 12 जनवरी 2021 को सोनीपत से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसका आरोप है कि उसके साथ पुलिस ने उत्पीड़न भी किया है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसके साथ कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। बावजूद इसके वो अमेरिकी सीनेट का चर्चा बनी हुई है। आपको बता दें कि नवदीप कौर को क्यों गिरफ्तार किया गया है। नवदीप कौर जो है श्रम कानूनों की एक्टिविस्ट है और वो मजदूरों का साथ देती है। उस दिन भी, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई, यानी 12 जनवरी को, नवदीप कौर जो है मजदूरों के साथ एक कंपनी के सामने प्रदर्शन कर रही थी। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का आरोप है कि नवदीप कौर ने लगभग 7 लोगों को घायल किया है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। नवदीप कौर अभी जेल में हैं, लेकिन वो लगातार अमेरिकी सीनेट में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और अमेरिकी सेलिब्रिटीज़ के लिए भी वो चर्चा का विषय बनी है। तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, तमाम जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं वो लगातार नवदीप के लिए आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन भारतीय प्रशासन शासन पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि किसान आंदोलन में शिरकत करने वाली नवदीप कौर के ऊपर तमाम एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि नवदीप कौर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियों में है। नवदीप कौर की गिरफ्तारी के बाद हर कोई उनकी रिहाई की मांग कर रहा है। विदेशों में भी नवदीप की रिहाई की मांग की जा रही है। नवदीप कौर के बारे में उनकी बहन राजवीर कौर का कहना है कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं के परिवार से आती हैं। हमारी जाति की स्थिति और हमारे आर्थिक अभाव ने हमें बचपन से सिखाया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। नवदीप अलग नहीं है, वो एक फाइटर हैं। हम आपको इस बात से वाकिफ करा दें कि दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य नवदीप, जो कि 23 या 24 साल की हैं, वो 1 महीने से जेल में हैं। उनका संगठन किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल है। नवदीप को 12 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और वहीं उनकी 2 फरवरी को उनकी जमानत खारिज कर दी गई। उनकी बहन राजवीर का दावा है कि नवदीप को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। राजवीर कहती है कि जब मैं उनके गिरफ्तार होने के 1 दिन बाद करनाल जेल में उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काफ़ी चोटें भी लगी थी। हमने तुरंत एक मेडिकल टेस्ट की मांग की, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। देखिए राजवीर का ये बयान। अंदर जाके जो मैं 13 जनवरी ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। वहीं एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने नवदीप पर यौन हमले के राजवीर के आरोपों को खारिज किया है और इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राजवीर के मुताबिक नवदीप अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के लिए कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। इसी दौरान वो लेबर यूनियन में शामिल हो गई और सक्रिय रूप से आवाज़ उठाने लगी। 28 दिसंबर को जब वो और एमएस के अन्य सदस्य अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे थे तो प्रदर्शनकारियों को निकाल दिया गया। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर दी। 12 जनवरी को फिर एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें नवदीप को निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर हत्या की कोशिश, 50 से 60 पुरुषों के नेतृत्व और एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए गए। अब हमारा सीधा सवाल प्रशासन से है, अपने बकाया वेतन के लिए लड़ना क्या एक्सटॉर्शन है? अभी 12 फरवरी को नवदीप को एक्सटॉर्शन के केस में बेल मिल गई थी, पर और आरोपों के चलते उनकी बेल को खारिज कर दिया गया, इसलिए उन्हें अभी भी जेल में रखा गया है। बता दें कि नवदीप पंजाब में मुक्तसर जिले की मूल निवासी हैं।
जहां उनकी मां भी पंजाब खेत यूनियन के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं। नौदीप आज से ही नहीं बल्कि कई बार हक की लड़ाई के लिए आंदोलन में शामिल हुई हैं। नवदीप कौर के मामले में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी और वकील रही मीना हैरिस ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा भारत को अपनी दमनकारी नीतियों का खात्मा करना चाहिए। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी भारतीय जो सरकार है वो नवदीप कौर को रिहा करे और साथ में मानवाधिकारों का ध्यान भी रखे और उसका उल्लंघन ना करे। साथ ही आपको बता दें कि मशहूर पॉप आर्टिस्ट रियाना ने भी ऐसा ही ट्वीट किया था, जिसके बाद भारत में काफ़ी खलबली मच गई थी और रियाना को लेकर काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट और ट्वीट्स होने लगे थे। इधर ब्रिटेन की संसद में पत्रकारों पर, जो भारत में पत्रकार हैं उनकी गिरफ्तारी पर लगातार विवाद बना हुआ। वहाँ की सीनेट जो है चर्चा कर रही है और चिंता व्यक्त कर रही है कि भारत में पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसके संग पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। अगर वो सच दिखाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भारत में लगभग तय मानी जा रही है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी सरकार है जो लगातार पत्रकारों के खिलाफ, जो सच बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पुलिसिया कार्रवाई करती है। Very much, Mr. Speaker. Currently, the largest protest on the planet, the peaceful farmers' protest in India, has been ongoing for months now. And given our serious anxieties, more than 100 honourable members of this House signed a letter to the Prime Minister seeking his intervention. Well over 100,000 constituents have signed an online petition, incredibly, from every single one of the 650 UK constituencies, including more than 3,000 signatories from my Slough constituency. So given these facts, given the arrests of journalists and peaceful protesters and human rights activists, such as Navdeep Kaur, who has been, it is alleged, tortured and has endured sexual assault while in police custody, will the Leader of the House please facilitate a debate at the earliest possible opportunity on this important matter, just as we did last week on a petition in this chamber? Mr. Speaker, the Honourable Gentleman raises something that is a matter of concern across the House and across constituencies. The right to peaceful protest is a fundamental one, along with freedom of speech and internet freedom. And India is a very proud democracy and a country with which we have the strongest possible relations. I happen to think that over the next century our relationship with India may well be our most important relationship with any country in the world. And as India is our friend, it is only right that we make representations when we think that things are happening that are not in the interests of the reputation of the country of which we are a friend. So I would say that the Foreign Secretary discussed the farmers' protests with his Indian counterpart in December. The UK government will continue to follow the farmers' protests closely, respecting agricultural reform is a domestic policy issue for India, and we will continue to champion human rights globally. And of course, having the chairmanship of the UN Security Council this month is a part of that. On January 12th in India, Navdeep Kaur, an activist for workers and Dalits' rights, was arrested for organizing in solidarity with the farmers' protest. While being in custody, she has suffered extreme sexual and physical abuse. We cannot remain silent as this injustice continues. And that's why I'm calling on leaders across the world to raise their voice and demand for the immediate release of Navdeep Kaur. Free Navdeep Kaur. हाल ही में मनदीप पुनिया इसके उदाहरण रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जहां वो किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे थे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, लेकिन उनकी जमानत हो गई और वो आज फिर बाहर है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिसिया उत्पीड़न उनके साथ हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं जेल से बाहर हूं और अभी आज सिंघू बॉर्डर पर आया हूं किसानों के बीच रिपोर्टिंग करने। तो अभी आपके सामने अपनी बात रखना चाह रहा हूं। मुझे पुलिस ने उठाया, मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद मुझे तिहाड़ जेल में भेज दिया और मेरे ऊपर कई केस लगा दिए। जब पुलिस वाले मुझे मार रहे थे तो वो बार बार मुझे एक ही बात कह रहे थे कि अब तिहाड़ से रिपोर्टिंग करना, अब तिहाड़ से रिपोर्टिंग करना। हाँ, मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो किसान थे, किसान भी वहाँ पर बहुत सारे बंद थे। मुझे जिस बैरक में रखा गया, जिस चक्की में रखा गया, वहाँ भी किसान ही थे। तो शुरू में लग रहा था कि मैं विक्टिम हूँ पुलिस की मारपीट का और पुलिस की
जो पुलिस ने जो मेरे साथ बदसलूकी की है उसका। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि जो किसान हैं उनके जो शरीरों पे ज़्यादा चोटें थी मुझे लगा कि वो मुझसे ज़्यादा बड़े विक्टिम हैं। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।